अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इफ y इक्वल्स टू ई tan इनवर्स x प्रूव दैट। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है लेबनीज़ थ्योरम के जरिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने फॉलो करनी होगी और उसी से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। फॉलो ये चीज़ करनी होगी कि यहाँ पे अगर yn+2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 2 दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करनी होगी अपने एक्सप्रेशन की। अगर यहाँ पे n+1 लिखा हुआ होता तो आपने एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करनी होती, ठीक है, और उसी के मुताबिक फिर 2 दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करके हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे और सीधा सीधा हमारे पास ये चीज़ जो है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखें y इक्वल्स टू ई tan इनवर्स x, ये है हमारे पास। इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्राइम हो जाएगा। ठीक है, ये dy/dx, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा जब y की डिफ्रेंसिएशन करेंगे और dy/dx को मैं y प्राइम कह रही हूँ। एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन को y प्राइम कहूँगी, 2 दफ़ा करने को y डबल प्राइम कहूँगी, 3 दफ़ा करने को y ट्रिपल प्राइम कहूँगी। ठीक है, अब e की जो है डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, e के साथ जो भी होता है वो एज इट इज आ जाता है और जो e की पावर में होता है उसकी डिफ्रेंसिएशन आगे वापस से होती है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का x²। ठीक है, tan इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन ये होती है। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना y e tan इनवर्स x की जगह मैं y पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस का x²। 1 प्लस का x² वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पे y प्राइम है इक्वल्स टू y। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब कि हमने एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन कर दी, जहाँ पर y पुट हो रहा हो वहाँ पे जो y पुट करें, ठीक है, और जो है उसके बाद इक्वेशन को नाम दे दें। अब सिंपल ये एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन हो गई है, अब हमने इसकी वापस से डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब देखें इसकी हमें वापस से डिफ्रेंसिएशन करनी होगी। वापस से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये है y और ये है x। y प्राइम का मतलब क्या है कि dy/dx। अभी हम इसको एक x का फंक्शन जो है वो सपोज करेंगे, ये भी x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन, मतलब दोनों x के फंक्शन है और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम x के लिहाज से ही कर रहे हैं, हमने ऊपर भी x के लिहाज से ही करा। देखें तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना होगा कि इसमें u इंटू वी अप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों जब फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और x के लिहाज से ही हो रहे हैं, x के लिहाज से डिफ्रेंसिएशन हो रही है, तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे। u इंटू वी किस तरह से अप्लाई होगा, y प्राइम को जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये y डबल प्राइम हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा पहले डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है, एक और दफ़ा करेंगे तो y डबल प्राइम 1 प्लस का x² एज इट इज लिखेंगे, बीच में प्लस की साइन लगाएंगे, इसको आप छोड़ देंगे और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा y प्राइम। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा y प्राइम 1 प्लस का x² और ये हो जाएगा 2x y प्राइम इक्वल्स टू y प्राइम। ये वाले y प्राइम को इधर ले आए, ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, प्लस का 2x y प्राइम माइनस का y प्राइम इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम गौर से देखें तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 1 प्लस का x² प्लस का y प्राइम 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। सही है, अब देखिए यहाँ पे ना मुझे 2 टर्म्स दिख रही हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, हमने क्या चीज़ देखी थी, n+2 है तो आप 2 दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करें अपनी जो भी इक्वेशन है उसकी, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ जो है वो प्रूफ हो जाएगी। लेबनीज़ थ्योरम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई होगा, पहली टर्म के ऊपर अलग से अप्लाई होगा, दूसरी टर्म के ऊपर अलग से अप्लाई होगा, जो आंसर आएगा सिंपल हमारे पास ये चीज़ जो है वो प्रूफ हो जाएगी। अब देखें लेबनीज़ थ्योरम का मतलब है कि हमने n टाइम्स जो है डिफ्रेंसिएशन करनी है दोनों टर्म्स की। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए हम करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम हमारे पास क्या होता था, f इंटू जी को n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, सबसे पहले होता था f(n)g, आखिर में होता था f(g)n, बीच में क्या होता था m(c)(1), f जो है वो एक कम होता रहता था और g एक बढ़ता रहता था और ये चीज़ चलती जाती थी। ठीक है, ये हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम होता था। यहाँ पे हम जो है f कह देते हैं y को, y डबल प्राइम को, और g कह देते हैं 1 प्लस का x² को। ठीक है, अब देखें, अच्छा यहाँ पे मैंने y डबल प्राइम को ही f क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखिए मुझे जो चीज़ प्रूफ करनी है ना n प्लस का 2, ये यहाँ पे f(n) जो है ना f से ही बन सकता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ आप लोग जो है जहन में भी रख सकते हैं, अभी जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब देखें
यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि मुझे एफ और जी को दोनों को n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करनी है। हमने लेबनीज़ थ्योरम के अंदर क्या किया था कि अगर हम 4 दफ़ा करते थे डिफ्रेंसिएशन तो पहले एफ और जी की करके रखते थे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझने के लिए कि इन दोनों की n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करनी है। n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी कि मुझे एफ को ना n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करनी है, ठीक है। मगर ये जो y है ना, ये 2 टाइम्स पहले ही डिफ्रेंसिएशन हो चुका है और n टाइम्स भी करनी है, तो ये हो जाएगा y n प्लस का 2, ठीक है। अगर अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि y n प्लस का 2 कैसे आया, तो इसके लिए आप एक चीज़ समझे कि अगर मैं f को एक दफ़ा और करती, ठीक है, एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करती तो ये कुछ ऐसे हो जाता y ट्रिपल प्राइम। अगर 2 दफ़ा करती तो ये हो जाता y 4 दफ़ा प्राइम, इस तरह से होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो पहले से ही है, उसमें फिर प्लस होता जा रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह n तक, ठीक है। तो n में आपने सिंपल 2 जो है ना, ये 2 पहले से ही डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है 2 दफ़ा, ठीक है। सिंपल आपने n टाइम्स किया तो n में 2 प्लस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जी को जब आप एक दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब तीसरी दफ़ा में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चौथी दफ़ा में भी 0, इस तरह n टाइम्स में 0, सही है। अब सिंपल हमने ये जो चीज़ है ये जो है फर्स्ट टर्म में लेबनीज़ थ्योरम जो अप्लाई करना है, अब वो देख लेते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब देखें ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसकी ये फर्स्ट टर्म थी, ठीक है। फर्स्ट टर्म के ऊपर हम लोग लेबनीज़ थ्योरम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है y डबल प्राइम 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें f ये है मेरे पास और g ये है मेरे पास, ठीक है। सिंपल f इंटू जी एन को n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो हमने लिख दिया y डबल प्राइम 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी n टाइम्स। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एफ एन जी प्लस का एम सी वन एफ एन माइनस 1 G1 और यहाँ पे एंड सो ऑन एफ जी एन। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, एफ जी एन हमने पहले ही देख लिया कि जो एफ है हमारे पास वो वाई प्राइम है और जी है मेरे पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एन जो है वो मेरे पास है वाई एन प्लस का 2, मगर जी एन मेरे पास क्या था 0, तो जी एन 0 है, सही है। और जी जो है वो कहाँ से 0 स्टार्ट होना शुरू हुआ था G3, जब 3 दफ़ा हमने इसको डिफ्रेंसिएशन किया तो आंसर जो है वो 0 आ गया था। मतलब जी यहाँ पे 1 है, अगली दफ़ा में डबल प्राइम होगा, मतलब 2 दफ़ा 2 होगा, G2 होगा, मतलब 2 दफ़ा डिफ्रेंसिएशन जी की, फिर G3 होगा। G3 में तो वो टर्म ही 0 हो जाएगी क्योंकि G3 0 है। इस तरह G4 में भी 0, G5 में भी 0 और Gn तक 0। मतलब अब जो लेबनीज़ थ्योरम हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ G2 तक ही हो सकता है। G3 पर G3 0 होगा तो पूरी टर्म्स खत्म होती जाएंगी, ठीक है। सिंपल एफ एन जी पहली टर्म है, एफ एन क्या था हमारे पास वाई एन प्लस 2 इंटू जी मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एन सी वन एज इट इज एफ एन माइनस 1। अब एफ एन तो मेरे पास वाई एन प्लस 2 है, उसमें से क्या है -1 है, और जी को मतलब जी को एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करा था तो क्या आया था 2x आया था, प्लस का एन सी 2 और ये हो जाएगा एफ एन माइनस 2 होगा, ठीक है। मतलब कि एफ एन माइनस 2, ठीक है। और अब होगा G2 क्या होगा, इसको जब 2 दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सिर्फ 2। अब आगे देखिए, आगे वाली टर्म हो नहीं सकती क्योंकि G3 आ जाएगा और G3 हमें पता है 0 है, तो वो टर्म्स आगे की सारी खत्म हो जाएंगी, यहीं तक लेबनीज़ थ्योरम हमारा अप्लाई हो सकता है, ठीक है। y डबल प्राइम 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इसकी पावर n, ठीक है। ये हमारे पास वाई एन प्लस का 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, मुझे पता है एन सी 1 किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो है 2x है, मैंने बाहर लिख दिया, वाई एन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करें, यहाँ पे n प्लस 1 बच जाएगा, प्लस का एन सी टू का मतलब होता है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा y प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, वाई एन बच जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल, सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने के बाद वो कुछ ये बनेगी वाई एन प्लस 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2xn वाई एन प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का n माइनस 1 वाई एन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गई। मतलब पहली टर्म को जब हमने लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई किया है इस टर्म के ऊपर तो ये इक्वेशन आई है। अब मुझे दूसरी टर्म के ऊपर एज इट इज़ यही सेम मेथड फॉलो करना है,
लिख देंगे। सेकंड टर्म के ऊपर अब हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास है y प्राइम 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही है, y प्राइम जो है वो मेरे पास f हो जाएगा और ये मेरे पास g हो जाएगा। एफ एन अगर हम देखें तो वो मेरे पास हो जाएगा y n प्लस 1, मतलब कि n y को n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे मगर एक वो पहले से ही हुआ है, ठीक है, तो n प्लस 1 हो जाएगा जिस तरह पहले n प्लस 2 हुआ था। और g को n टाइम्स करेंगे तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब g को एक दफ़ा करेंगे तो मेरे पास 2 आंसर आएगा और g को जब दूसरी दफ़ा करेंगे जब ही वो 0 हो चुका होगा। सही है, अब देखें, अब लेबनीज थ्योरम हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ वाई प्राइम 2x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है, एफ एन जी। एफ एन मेरे पास क्या है, y n प्लस 1 और g मेरे पास कितना है 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा MC1, अब हो जाएगा एफ एन माइनस 1। एफ एन मेरे पास कितना है yn प्लस 1, उसमें से माइनस 1, ठीक है, और g1 मतलब g को एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2। अब देखिए आगे अगर अगली टर्म होगी तो उसमें g2 आ जाएगा और वो 0 हो चुका है, तो आगे की सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1 yn प्लस 1 प्लस का MC1 मेरे पास किसके बराबर होता है n के, और 2 जो है वो मैं बाहर लिख दूंगी 2n y प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल yn। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर बी। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। पुट करूंगी, दोनों इक्वेशंस को प्लस के साथ लिख दें और आपको जो चीज़ प्रूफ करनी थी ये प्रूफ करनी थी आपने पूरी इक्वेशन, मैं पहले आंसर निकाल लूंगी फिर आप लोगों को इक्वेशन भी दिखा दूंगी, ठीक है, तो वो प्रूव हो जाएगी। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मेरे पास इक्वेशन ए आई है, yn प्लस 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2nx yn प्लस 1 प्लस का n माइनस 1 yn। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है, ठीक है, इसकी जगह, ये इक्वेशन थी ना मेरे पास, इसकी जगह लिखा है। अब मुझे दूसरी वाली के पुट करना है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी है, 2x माइनस का 1 yn प्लस 1 प्लस का 2n yn मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 था, इक्वल्स टू 0 भी लिख दिया। अब देखें इसको जो मुझे बनाना है ना उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें जो है ना ये चीज़ बनानी है, ठीक है, ये चीज़ बनानी है। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ पे जो है ना yn प्लस 1 जो है उसके साथ पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, मतलब yn प्लस 1 ज़रूर जो है ना हमने उन टर्म्स को साथ लिखे कॉमन वगैरह निकाल लेना है। तो मेरे पास ये अंदर चीज़ बननी चाहिए, इसी तरह yn वाली टर्म्स को भी, ठीक है। और ये वाली टर्म तो मेरे पास मौजूद है, ये देखें ये वाली टर्म मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो सिंपल अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे yn प्लस 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये टर्म मौजूद है। सिंपल yn प्लस 1 वाली टर्म ये है और ये रही, ठीक है। yn प्लस 1 मैंने कॉमन निकाला, ये हो जाएगा 2nx प्लस का 2x माइनस 1, ये मेरे पास अंदर बच गया, ठीक है। और यहाँ से yn कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया n माइनस 1 प्लस का 2n इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, yn प्लस 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का yn प्लस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग जो है 2x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है, और माइनस का 1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x n प्लस 1 और माइनस का 1, और यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 2n, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n स्क्वायर प्लस का n बनेगा, यहाँ से आप n कॉमन निकाल लें, n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्रूव हो गया, यही जो है हमें टर्म चाहिए थी और यही टर्म जो है हमारे पास बन चुकी है। इस तरह से करके हमने अपना ये जो क्वेश्चन है, ये देखें ये सेम टर्म्स है, ये रही, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, हमने लेबनीज थ्योरम के ज़रिए प्रूफ किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेबनीज थ्योरम का जो अगला क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन देखेंगे कि हमें किस तरह से प्रूफ करना होता है।